गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देख रहे हैं भाषा मंजरी कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक पाठ 11 से अब देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत कहानी से हम क्वेश्चन सर लेकर आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम कहानी में थोड़ा देखते हैं क्या है कि भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी, और गंगा की निर्मल धारा द्वारा इसके आंचल में अचल मचल कर बहती रहती है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर पर एक पाठशाला थी और वहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। और इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत, और शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश चारों तरफ से फैला हुआ था। और आप देख रहे हैं ये आपका सुश्रुत एक महान ग्रंथ होता है, और इसमें से ये देख रहे हैं ये आपका इलाज कर रहे हैं। और यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय में बहुत आगे था। और सुश्रुत संहिता अपने शल्य चिकित्सा के विशद जानकारी मिलती है, और इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जो इनके नाम आपके सामने में दिखाई दे रहा है। सूत्रास्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पना स्थान और उत्तर स्थान। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। और उसके बाद इसमें देखेंगे ये पेज 74 था, और ये देख रहे हैं पेज 75 को। इसमें क्या कहा रहा है, जब इस शल्य चिकित्सा का किया जाता है तो टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की धागे में विकसित किए रहते हैं और इसका इलाज किया जाता है। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। ये देख रहे हैं आपके औजार हैं, इसी औजार से सुश्रुत शल्य चिकित्सा के रूप में कार्य करते थे और विद्यार्थी को सिखाते थे। तो ये शल्य क्रिया के दौरान रोगों को कष्ट ना हो, इसके लिए कुछ ऐसे सच में जड़ी बूटियों की खोज निकाली गई थी, जिनके देने से रोगी गहरी नींद से सो जाते हैं और उसके घाव भी भर जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है, और इसमें से ये सारी कहानी को आप पिछली वीडियो में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको देखिए। तो ये आपके पास देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया। यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं। और सुश्रुत संहिता क्या संक्षेप में है, तो वर्णन कीजिए। सुश्रुत के आयुर्वेदा पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ये क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन को अभी आप पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इस क्लास में हम देखेंगे अध्याय 11 क्लास 6 हिंदी पाठ्यपुस्तक शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत से संबंधित क्वेश्चन से लेके आए हुए हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर लिखेंगे। लेखक ने वाराणसी को भारत का ऐसा प्राचीन नगरी कहा है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा के तट के समीप एक ऐसी पाठशाला थी जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहां आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए, परिचय दीजिए। तो लिखेंगे, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, जिसमें हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। और इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं, और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियाँ और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। सुश्रुत में आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। किस प्रकार से विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश मिलता है, तो आंसर लिखेंगे, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे, और यहाँ केवल वैसे विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। ये आपको लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे, तो आंसर लिखेंगे, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए रेशम की डोर, सूत, चमड़े से तैयार किए गए धागे तथा घोड़ों के बालों से बने हुए धागों का प्रयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे, उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया, तो आंसर लिखेंगे, सुश्रुत दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र से वार से फट गई आंतों के 2 किनारों को एक दूसरों से जोड़ने के लिए एक किस्म के
चींटों का उपयोग क्या करते थे? फटी हुई आंत के दोनों किनारों को मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे और वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते थे। तब चींटों की शेष भाग को काटकर अलग कर दिया जाता था और उदर की बाहरी ऊतकों और त्वचा पे टांके कस दिए जाते थे। और उनकी इस तकनीक को विलक्षण इसलिए कहा गया क्योंकि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंत का घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है। शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं के उपयोग किए जाते थे, ये आपको कहा जा रहा है। तो इसका आंसर को देखेंगे, आपके पास आंसर है शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल, पेड़ पौधों की लताओं में पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मलमल से बने मानव पुतलों आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। ये आपको आंसर को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आपके पास दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखें और समझें। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सा तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे? ये आपको कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आंसर को देखेंगे तो क्या कह रहा है, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सा तो थे ही, गुरु श्रेष्ठ गुरु भी थे। अपने शिष्यों को आचार्य सुश्रुत कई प्रकार के प्रशिक्षण से अवगत कराते थे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में प्रकृति की वस्तुओं पर अभ्यास कराते, चीरा कैसे लगाना है और कितना लगाना है, कितना लंबा करना, कितना गहरा करना है, घाव की गहराई कैसे पहचाने, उसे भरने के लिए क्या तकनीक किया जाए और कैसे अपनाया जाए। प्रारंभिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता था। अब शिष्य को किसी भी कुशल चिकित्सा को देखरेख में रख दिया जाता था और वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता था, उससे सीखा भी जाता था। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को लिखेंगे। ये आपका आंसर था। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बच्चों आप 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास दिखाई दे रहा है, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे? तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, अच्छी तरह से देखें, इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे, वे श्रेष्ठ गुरु भी थे। वे अपने शिष्य को शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे केला, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग क्या करते थे, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 नंबर का क्वेश्चन को देख रहे हैं, किस काल को भारतीय चिकित्सा का विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों? लिखिए। तो ये इसका आंसर लिख सकते हैं, ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। जीवक, चरक, अत्रे एवं वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सक शास्त्रियों ने भारतीय भूमि पर इस समय जन्म लिया और यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान में भारतीय चिकित्सकों के सिद्धांत पर कार्य किया। इस तरह बच्चों आंसर को आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।